पीछे हम बहुत टॉपिक बयान कर चुके हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब हम बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू तालिब की आगोश कफ़ालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकरियां चुराना। और हम बयान करेंगे आज के बहीरा जब शाम का सफ़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो एक काहिन था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा, उसके बारे में आज हम तज़किरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब जब करीबे मर थे तो उन्होंने अपने बेटे अबू तालिब को वसीयत की कि वो आपको अपनी आगोश कफ़ालत और तरबियत में ले लें। आपके चचा तो और भी थे, मगर अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी दोनों एक ही माँ के पेट से थे। दूसरे चचाओं की माएँ अलग थीं, इस लिहाज से अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी माँ बाप हर दो जानिब से हकीकी और सगे भाई थे। रिश्ते की इस गहराई और कराबत के पेश नज़र दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की वसीयत अबू तालिब को की। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बड़े अहसन तरीके से तादम आखिर निभाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अपने बच्चों की भी परवाह नहीं किया करते थे। सोते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर सोते, बाहर जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर साथ लेकर जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन व कमसनी की हदूद से गुजर कर लड़कपन में दाखिल हुए और अच्छी तरह होश संभाला तो महसूस किया कि मेरे शफीक चचा कसीरुल अय्याल हैं और मादी हसीयत कलीलुल माल है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनकी मोहब्बत और शफकत के पेश नज़र इनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चुराई। इसी दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक के सदर का वाक़या दूसरी मर्तबा फिर पेश आया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 10 साल और चंद माह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकरियां चुराना बड़ा मारूफ वाक़या है, जिसे इमाम बुखारी और दीगर आइम्मा हदीस ने सहीह सनद में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। ना सिर्फ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चुराई हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अंबिया की सुन्नत करार दिया है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जंगल में तशरीफ ले गए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेड़ियां तोड़ तोड़ कर खाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बेड़ियों में से जो खूब स्याह हो चुके हों वो तोड़कर खाओ, वो ज्यादा मजे के होते हैं। नीस फरमाया कि ये मेरा इस जमाने का तजर्बा है जब मैं बचपन में यहाँ बकरियां चराया करता था। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराया करते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कोई नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां ना चुराई हों। यही हदीस बुखारी में भी मरवी है, जिनके अल्फाज कुछ इस तरह हैं, अल्लाह ताला ने कोई नबी भी ऐसा मबऊस नहीं फरमाया जिसने बकरियां ना चराई हों। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चुराई हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं अहले मक्का की बकरियां कुछ उजरत या मकाम पर चुराया करता था। एक हदीस में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फख्रुल तकब्बुर ऊंट चराने वालों में होता है और बुर्दबारी और वकार बकरियां चराने वालों में होता है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को कबल अज़ नबूवत बकरियां चुराने की इल्हाम में ये हिकमत पोशीदा है कि इन्हें अनकरीब जो आलम इंसानियत की गल्लाबानी सौंपी जाने वाली है, इसका इन्हें तजर्बा हो जाए।
اور حلم و بردباری، صبر و شکیب اور تواضع انکساری جیسی صفات ان میں خوب راسخ ہو جائیں۔ یاد رہے کہ عربوں میں بکریاں چرانا کوئی معیوب بات نہیں تھی، بلکہ بڑے بڑے شرفاء اور امراء کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کی کفالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا کے ساتھ مدد کرنے کے لیے بکریاں چرانا۔ اب ہم ایک واقعہ تذکرہ کریں گے جو کہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، وہ ہے سفر شام کا اور راہب کا قصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت پیشہ تھے۔ جب وہ اس گھر سے دیگرے اعیان قریش کے ساتھ سفر شام کے لیے نکلنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصرار کیا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا، لہٰذا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ جب یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ پہنچا تو انہوں نے ایک اہل کتاب عالم معروف بحیرہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب ڈیرا لگایا۔ تاریخ و سیرت کی اکثر کتابوں، حتیٰ کہ اصول ستہ کی ایک کتاب ترمذی شریف کے علاوہ یہ حدیث براز زرین اور مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ بہقی اور ابو نعیم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے پہلے بھی وہاں ٹھہرا کرتے تھے، مگر وہ بحیرہ راہب کبھی اپنے حجرے سے باہر نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی کسی قافلے پر توجہ دی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ اپنی خلوت گاہ سے نکلا اور نہ صرف اہل قافلہ کے پاس چل کر آیا بلکہ اس نے ان سب کی دعوت بھی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 12 سال کے کم سن بچے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور کہا کہ اس بچے کا سرپرست کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا تمہاری بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتاب کے مطابق اس کا باپ تو زندہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تب ابو طالب نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کے پوچھنے پر باپ کے بارے میں بتایا کہ وہ اس وقت فوت ہو گئے تھے جبکہ یہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا۔ تب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان پائی جانے والی مہر نبوت بھی انہیں دکھائی اور بتایا کہ یہ بچہ سرور عالم اور رحمت العالمین بننے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کریں گے۔ مہر نبوت کے بارے میں اگر تھوڑا تذکرہ کر دیا جائے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے مابین پشت مبارک پر کچھ گوشت ابھرا ہوا سا تھا جو سیب، انڈے یا حجلہ عروس کے بڑے بٹن کے مانند تھا اور اس پر کالے بال بھی تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، مگر یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ غرض اہل قافلہ نے اس راہب سے پوچھا کہ یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب تم اس گھاٹی سے اتر رہے تھے تو کوئی شجر و حجر یا درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ ریز نہ ہوا ہو، اور یہ کسی نبی کے سوا ایسا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے مابین مہر نبوت بھی اس کی علامت ہے، اور جب یہ بچہ اونٹوں کو باندھ کر اس درخت کی طرف آ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے قریب پہنچے تو قریش ساری سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ بھی ڈھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا۔ ان تمام علامتوں کے پیش نظر بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ اسے اپنے ساتھ یہاں سے آگے نہ لے کر جانا، ورنہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اسی دوران میں 7 رومیوں کا ایک وفد بھی یہاں آ پہنچا۔ بحیرہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی ایسا راستہ نہیں جس پر نبی موعود
की तलाश में पहरा ना बिठा दिया गया हो और हमें इस रास्ते की तरफ भेजा गया है कि जब और जहाँ भी आप इसको पाएं वहीं कत्ल कर दें। बुहीरा राहिब ने इन्हें समझाते हुए कहा, जिस काम को अल्लाह ताला सर अंजाम देना चाहते हैं, क्या दुनिया की कोई ताकत उसे रोक सकती है? उन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं। तो उसने कहा, तब फिर तुम अपने इरादों से बाज आ जाओ, बल्कि मेरे साथ अहद करो कि तुम इसे कोई इज़ा नहीं पहुंचाओगे। वो इस राहब की बात पर कायल हो गए और अपने इरादे बदल दिए और वापसी जाने के बजाय राहिब ही के होकर रह गए। अब राहिब ने फिर अबू तालिब से इसरार किया कि इस बच्चे को वापस भेज दो। तब अबू तालिब ने वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर दिया और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा। इस राहिब ने खाने की कुछ चीज़ें और जैतून बतौर ज़ादिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी। ये बहुत ही मारूफ किस्सा है। ये अल्लाह ताला ने जिस काम को अंजाम देना होता है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है वो उस काम को रोक सके। हम बहुत परेशान होते हैं कि हमारा ये काम इस वजह से रुक गया, हमारा ये काम इस वजह से रुक गया, मगर ओरिजिनली ये सारा अल्लाह ताला का ही हुक्म होता है। जो भी आपको काम करना है उसको खामोशी से करें, बेशक उसको खामोशी से करें, उसको कुछ भी ना, उसको दूसरों की भनक भी ना पड़ने दें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि जो काम है उसको खामोशी से करो, जो इरादा किया है उसको खामोशी से करो, बिल्कुल इतनी खामोशी से करो कि दूसरे को पता भी ना चले। जब आपका अंजाम सामने आए तो लोग वो देखकर खुश हों। तो ये तो है, ठीक है, आप अल्लाह ताला की तरफ से वो कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं, मगर अगर आप ये चाहें कि अगर अल्लाह ताला ने आपके बारे में कुछ और सोच रखा है जो आपके इरादों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो फिर वो अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, उसमें किसी दूसरे का लेना देना नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात पे इतना यकीन कर लीजिए, इतना यकीन कीजिए कि आप सोचिए ही ना कुछ और, आप अल्लाह के बारे में अच्छा सोचिए कि अल्लाह ताला ने हमारे बारे में जो भी फैसला किया होगा वो बेहतर हक में फैसला किया होगा। इसलिए हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे लिए हो चुका। अगर आप ये बात मान लेंगे ना तो आपके दिल को सुकून आ जाएगा। यहूदी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, यहूदी ये बात मानते ही नहीं थे, मानना ही नहीं चाहते थे कि हमारी कौम से क्यों नहीं नबी आ रहा, कौमे इस्माइल से क्यों नबी आया है, हमारी कौम से क्यों नहीं आ रहा। वो इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने आखिर तक दुश्मनी निभाई और नुकसान किसका हुआ? यहूदियों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने तो होके रहना था, उन्होंने अपना काम किया, तकमील तक काम पहुंचाया, नुकसान यहूदियों का हुआ, उन्हें जिला वतन कर दिया गया, उनको कत्ल किया गया, उनकी साजिशें कोई भी काम नहीं आई। दुश्मन की साजिश हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अपने जहन में ये बिठा लीजिए। हम अल्लाह ताला के नबी की बातें करते हैं, उसके साथ हमें कुछ खुद सोचना चाहिए, खुद अपने लिए कुछ यानी कि सबक लेना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैं आपको देती हूँ, थोड़ा बहुत आप सीखा करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से सुनते रहिएगा और मेरी बातों को गौर से ज़हन में ज़रूर बैठाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।